यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा में परमानेंट नर्सिंग वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं फॉर्म फिलअप करने के, प्लीज़ आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप करना। लेकिन यहाँ पे है जो कहा गया है कि 48 घंटे में ये जो लिंक है एक्टिवेट हो जाएगी। आज ऑलरेडी 11 अक्टूबर है, नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया था 8 अक्टूबर को। तो आप लोग वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं। तो एक तरीके का स्वशासी विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मतलब आपकी पोस्टिंग होगी कहाँ पर, नोएडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट होके आपको है जो यहाँ पे लिया जाएगा। माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में साफ साफ कहा गया है कि परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या पैटर्न होगा, तो इस तरीके से होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और MCQ बेस्ड रहेगा। जिसमें आपका नर्सिंग से 80% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन है जो आप काम करते हैं हॉस्पिटल में उसके बेस पर होंगे। जिसमें से 10% मतलब 10 क्वेश्चन कोविड से हो गए तो आपका 90 तो नर्सिंग से ही हो गया, बाकी 10 और बचता वो भी नर्सिंग से ही रहने वाला है। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो भर के फॉर्म भरिए आप लोग। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो टाई अप होगा वो जैसे जिस तरीके से अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में होते आया है उसी तरीके से आपका टाई अप होगा। यदि जन्म स्थान पहला है यहाँ पर जन्म तिथि यूज़ करके, जिनकी एज ज़्यादा है उनको लिया जाएगा। यदि उससे भी नहीं होता है फिर जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं उससे होगा। यदि इससे भी नहीं होता है तो जिनके नंबर फंडामेंटल, कम्युनिटी, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिकल और मेंटल हेल्थ में साइकेट्रिक में ज़्यादा हैं उनको लिया जाएगा। क्लियर है? फिर आपके फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। ऑनलाइन जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, फ़ोटो अपलोड करनी, सिग्नेचर करना है, पेमेंट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। इतना करने के बाद पोस्ट ज़्यादा नहीं है बट 255 पोस्ट है। इसमें भी 54% है जो पोस्ट रखी गई हैं। 54 पोस्ट है यहाँ पर SC के लिए, 5 पोस्ट है ST के लिए, OBC के लिए 69, EWS के लिए 25 और जनरल के लिए 102 पोस्ट हैं। सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पे की जाती है उसी तरीके से। तो लेवल 7 से पे होंगे आप लोग। 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहेगी। जिसमें से 20% अनारक्षण फीमेल कैटेगरी के लिए रखा गया है यहाँ पर। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो वो सभी चीज़ें आपको वेबसाइट पे आफ्टर फॉर्म भरने के बाद बता दी जाएंगी कि आपको कहाँ सेंटर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। पेमेंट आपको लगने वाली है फॉर्म फिलअप की 2,360 रुपये टोटल। OBC, जनरल और EWS के लिए 2,000 पेमेंट है, जिसमें 360 रुपये GST है, मतलब कि 18% GST लगने वाला है। नेक्स्ट थिंग कि क्या यहाँ पर GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है? तो एज लिमिट 21 से 40 साल तक रखी जाती है नर्सिंग वालों के लिए। 40 साल से ज़्यादा है यदि तो उनको फिर अलग अलग कैटेगरी वालों को यहाँ पे छूट दी जाती है। करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा लोग इसी में बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा किया गया मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग हो या फिर BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, या आपने GNM किया हुआ हो। क्या है? GNM के साथ साथ आपने शल्यकर्म नर्सिंग मतलब यहाँ पे GNM का डिप्लोमा किया हो और आपने GNM वालों के लिए कहा है कि एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस हो तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर GNM BSc नर्सिंग वाले ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए। अच्छी सैलरी मिलने वाली है, परमानेंट पोस्ट है। GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ये रहा पूरा इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन। जो भी लोग रीड आउट करना चाहते हैं, और हमेशा फॉर्म भरने के पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है।
तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ दी गई है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझाई गई हैं। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिलअप करना। ये रहा आपका सिलेबस यहाँ पे कि आपको आने क्या क्या वाला है। सिटीज़ आपकी ये रही जहाँ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, बनारसी, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद। तो इतनी सिटी हैं जहाँ पर इसके लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर? यहाँ पे पहुँचना सबके लिए बहुत इजी है। सिलेबस ये रहा। तो आपका बेसिक साइंस में से एनाटॉमी आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकल साइंस में फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी, और फिर आता है न्यूट्रिशन, फिर साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, साइकेट्रिक, फंडामेंटल आने वाला है आपको, ये तो सब एग्ज़ाम में आता है। कम्युनिटी आएगी, MSN आएगा, पीडियाट्रिक आएगा, OBG है, एडमिनिस्ट्रेशन है आपका। कोविड-19 से भी आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? ये आपका सिलेबस रहा, ये आपकी सिटीज़ रही कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है आपका। कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन केस मैं आपके फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ तो आप ये मत सोचिए कि मैम फ़ोन नहीं उठाती हैं। कुछ पर्सनल रीज़न होते हैं या फिर बिज़ी रहना कह सकते हैं आप, जिसके कारण आपके कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं व्हाट्सएप में सबके रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। तो क्वालिफ़िकेशन में GNM वालों को 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस मांगा है, और आपके पास किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।